हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार दरोगा और बीएसएससी इंटर लेवल के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है, और फॉर्म भराया जा रहा है। आप डेफिनेट रूप से अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो डेफिनेट रूप से भरिए। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग बिहार दरोगा और बीएसएससी दोनों के लिए एलिजिबल है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा और बीएसएससी की तैयारी एक साथ करनी है। बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी एक साथ कैसे कर पाएंगे, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हम लोग संपूर्ण रणनीति को डिस्कस करेंगे कि आप एक साथ तैयारी कैसे कर पाएंगे, ठीक है, एक साथ तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो डेफिनेट रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार दरोगा में 1275 पद है, ठीक है, एसआई में 1275 पद है। वहीं आप देख पाएंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल में 12,199 पद है। मतलब आप कुल कितने पदों के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं? 13,474 पदों के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो डेफिनेट रूप से आपकी तैयारी भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से समान होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से क्या समानता है। तो देखिए, बिहार दरोगा बीएसएससी इंटर लेवल का सिलेबस लगभग एग्जाम पैटर्न भी समान ही है। सिर्फ इसमें फिजिकल एग्जाम जो है वो बढ़ जाता है, तो इसमें आपका टाइपिंग बढ़ जाता है डेफिनेट रूप से। नॉन टाइपिंग वाले भी बहुत सारे पोस्ट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों का है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार दरोगा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और बीएसएससी में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 में आप डेफिनेट रूप से आप देख पाएंगे इसमें कुछ प्रश्न मैथ और रीजनिंग के भी होंगे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग भी होंगे। जबकि इसके पीटी परीक्षा में मैथ से 1-2 प्रश्न तो आते हैं, लेकिन रीजनिंग से प्रश्न इसके पीटी परीक्षा में नहीं आते हैं। 100 अंक का होगा। अंक मैंने तभी रखता है जब आप डेफिनेट रूप से प्रश्नों की संख्या ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ 200 अंक के एग्जाम होंगे, दोनों में निगेटिव, ठीक है, यहाँ 1/5 निगेटिव है, वहाँ 1/4 निगेटिव है, तो निगेटिव मार्किंग दोनों में है, ठीक है। अब देखिए, दोनों का सिलेबस भी लगभग समान है। लगभग समान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बिहार दरोगा की पीटी के सिलेबस में तो सिर्फ जनरल स्टडीज है, लेकिन जब मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ भी मैथ रीजनिंग है। तो डेफिनेट रूप से दोनों का सिलेबस लगभग इक्वल है, इसलिए तैयारी आप एक साथ करेंगे तो पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। जैसे आप देख पाएंगे कि ये बीएसएससी इंटर लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं। बीएसएससी इंटर लेवल की बात कर रहे हैं। ये इंटर लेवल की सिलेबस है जिसमें जनरल स्टडीज से 50 प्रश्न, मैथ और साइंस से 25-25 मतलब 50, यहाँ भी 50 प्रश्न और रीजनिंग से 50 प्रश्न। अगर हम लोग सिर्फ जनरल स्टडीज की बात करें तो लगभग 75 से 80 प्रश्न यहाँ जनरल स्टडीज से आ जाते हैं, क्योंकि मैथ से 15 से 20 प्रश्न ही रहते हैं। तो 75 से 80 प्रश्न आपका जनरल स्टडीज से आ जाते हैं। वहीं अगर हम लोग पीटी परीक्षा के सिलेबस की बात करेंगे बिहार दरोगा का, तो यहाँ भी आप देख पाएंगे कि 100 प्रश्न हैं और इसमें भी जनरल जीएस से है, जनरल स्टडीज से है। तो देखिए, जनरल स्टडीज जो आप यहाँ पढ़ेंगे वही चीज़ यहाँ पढ़ेंगे, अर्थात जो दरोगा के लिए पढ़ेंगे वही आप इंटर लेवल के लिए पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं हम दोनों फॉर्म अगर एलिजिबल है तो दोनों फॉर्म एक साथ भरे, एक साथ तैयारी करें, ठीक है। और आपको जो इंटर लेवल में आप मैथ और रीजनिंग बनाएंगे, जो इसके लिए अलग से समय निकाल कर बनाएंगे, जो आपको मेंस में इसकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। हिंदी दोनों में पूछा जाता है, जो एडिशनल है, जो मेंस में हिंदी पूछा जाता है, पीटी में नहीं पूछा जाता है। तो सिलेबस भी आपने देख लिया कि लगभग इक्विवेलेंट है, सिलेबस भी लगभग इक्विवेलेंट है। तो डेफिनेट रूप से तैयारी भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तैयारी कैसे करनी है? तो डेफिनेट रूप से आप अगर हमारे बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। उसमें हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी की चर्चा किए हैं, जिसमें यह भी बताया है कि आपको कितने घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसी से आपकी यहाँ भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हालांकि मैं यहाँ भी आपको डिस्कस करूँगा। तो जनरल स्ट्रेटजी में क्या पूछे जाते हैं? मुख्य रूप से आप देखेंगे भारतीय इतिहास से प्रश्न आते हैं, भूगोल से प्रश्न आते हैं जिसमें विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं, जो बीएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरोगा में भी साइंस से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, बीएसएससी में भी साइंस से ज़्यादा प्रश्न रहता है। डेफिनेट रूप से यहाँ आपको फायदा हो जाएगा। और यहाँ राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, बिहार जी के, करंट अफेयर्स और विविध से प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेबस लगभग इक्वल है, सिलेबस इक्वल है। तो अब तैयारी कैसे करना है? तैयारी के लिए जनरल स्टडीज के लिए इस दोनों में से कोई एक बुक ले ले, ठीक है, दोनों में से कोई एक बुक ले ले। प्रैक्टिस तो डेफिनेट रूप से करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी या एडिटोरिया का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। अब हम लोग तैयारी का स्ट्रेटजी, ठीक है, तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा
तैयारी आपकी कंप्लीट तभी हो सकती है जब आप एक डिवोशन के साथ तैयारी करें। और डिवोशन के साथ अगर आप नहीं चाहते हैं कि समय में बंद कर तैयारी करें, समय में बंद कर नहीं तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेट रूप से आप समय में मैं कहूँगा कि मत बंधिए, लेकिन 8 से 10 घंटे या 8 से 9 घंटे आप का समय निकालिए। ठीक है, 8 से 9 घंटे का समय निकालिए। और अगर 8 घंटे का समय आपके पास है तो 5 घंटे का समय आप जीके जीएस के लिए दीजिए, दोनों, ताकि आपका बिहार दरोगा और इंटर लेवल सेकंड की भी तैयारी हो जाएगा। और 3 घंटे जो है आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए दीजिए, या अगर आपका मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा वीक है तो डेफिनेट रूप से 4 घंटे मैथ और रीजनिंग के लिए दीजिए और 4 घंटे जीके जीएस के लिए दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने समय को बांटिए। और साथ साथ एक और चीज़ करना है कि वीकली प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, वीकली स्ट्रैटेजी बनाना है। वीकली स्ट्रैटेजी को कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले आप मंथली बना लीजिए। मंथ में हमको कितना टारगेट करना है। मंथ को आप वीक में तोड़ दीजिए कि भाई फर्स्ट वीक में हम इतना कर लेंगे, सेकंड वीक में इतना कर लेंगे, और थर्ड वीक में कितना कर लेंगे, ये आप तोड़ लीजिए। फोर्थ वीक में आप कितना कर लेंगे। अब फोर्थ वीक में, अब वीक जैसे फर्स्ट वीक में आपने डिसाइड किया कि हमें 5 चैप्टर जीके जीएस का कंप्लीट करना है और 2 चैप्टर मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट करना है। इसके लिए आप डेफिनेट रूप से एक रूटीन सेट कीजिए। रूटीन सेट नहीं कर सकते हैं तो उसके अनुसार अपना स्टडी बनाइए कि भाई कैसे, हाउ कैन आई कंप्लीट 2 और 3 चैप्टर, 2 और 5 चैप्टर इन अ डे। ठीक है, कैसे हम लोग एक दिन में 2 से 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट रूप से अगर जब इतना का आप डेली का एक डायरी आप रखेंगे, डेफिनेट रूप से उस डायरी में आप लिखेंगे कि आज हमें ये करना है। आपने मान लेते हैं कि 10 पॉइंट डिसाइड किया कि हमें ये 10 पॉइंट आज कर लेना है। अगर 10 में से 8 भी आप कर पाएँ तो डेफिनेट रूप से आप सफल हो रहे हैं। ठीक है, 1-2 बच गया तो फिर 1-2 बच गया, उसको फिर अगले दिन करें और अगले दिन का एक नया तैयार करें कि भाई ये बच गया तो इसको कंप्लीट करते हुए आगे का 4 पॉइंट या 4 टॉपिक्स। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से होगी और समय के साथ हो जाएगी। समय के साथ तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम में। लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है और प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस सेट बनाएं या फिर ऑनलाइन टेस्ट दें। ऑनलाइन टेस्ट आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके, या फिर आप प्रैक्टिस सेट जो बुक्स आती है उसके प्रैक्टिस सेट को ले लें और उसको बनाएं। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रूप से दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी और दोनों एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको यह भी मालूम है कि दोनों एग्जाम में पीटी मेंस होनी है और मेंस ही आपका मुख्य रूप से मेरिट को डिसाइड करेगा। तो अभी से तैयारी कीजिए इस तरह से कि आपका पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ होते चले और डेफिनेट रूप से आप बेहतर कर पाए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप अब मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे और कहने आप सारे पॉइंट्स को भी समझ लिए होंगे कि कैसे अब तैयारी करनी है। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है। अगर आप बीएसएससी वाले तैयारी का वीडियो नहीं देखें तो देखिए, उसी में सारा चीज़ डिस्क्राइब करके बताया गया है। वैसे ही आपको दोनों की तैयारी एक साथ होगी। ठीक है, अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप प्रत्येक पहलू को बारीकी से समझ गए होंगे। तो डेफिनेट रूप से इस वीडियो को आप अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको समय समय पर गाइड करने का। और साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि हमने मॉक शुरू कर दिया है, मॉक टेस्ट शुरू हो गया है। आप मॉक टेस्ट में जरूर भाग ले, इससे आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाएगा। मॉक टेस्ट में डेफिनेट रूप से भाग ले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।